नमस्कार। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ के साथ मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मध्य प्रदेश में आज अब तक की दिन भर की तमाम अहम खबरें इस बुलेटिन में समेट कर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन की। आज देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी सिलसिले में इंदौर में कांग्रेस ने हाथों में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह ने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की आवाज दबाएगी तब तक कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन करती रहे पर मौजूद थे। उनकी रिपोर्ट देखिए। देश भर में आज प्रदर्शन किया गया। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के भी मुख्तलिफ शहरों में आज विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। विपक्ष के सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस ने अपना प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया है। प्रदेश अध्यक्ष से मिले निर्देशों के बाद इंदौर में शहर कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण शहर कांग्रेस के द्वारा मौन धरना दिया जा रहा है, जो कि रीगल चौराहे पर शुरू किया गया है। केंद्र सरकार के खिलाफ यह पूरा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से 143 सांसदों का निलंबन किया गया है वह पूरी तरह से गलत है और उसे वापस लेना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ता यह भी मांग कर रहे हैं कि जब सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से संसद में जवाब चाहा गया तो सांसदों का जो है यहाँ पर निलंबन कर दिया गया और उसके बाद से अब कांग्रेस जो है यहाँ पर आक्रामक भूमिका में दिखाई दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और मौन प्रदर्शन के जरिए वे अपना विरोध जो है यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की और क्या विरोध दर्ज करा रहे हैं? देखिए, हमारी सीधी मांग है कि जिस देश में लोकतंत्र कायम रहे, अगर सांसद अपनी आवाज़ संसद में नहीं उठाएंगे, आसंदी से नहीं बोलेंगे तो किसके पास जाएंगे। अब जब उनका निलंबन किया है तो हम जनता दरबार लगा रहे हैं। जनता के बीच विरोध से हम अपनी बात को रखना चाह रहे हैं कि इस तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा सकती। जो चूक हुई है उसके लिए प्रधानमंत्री जो गृह मंत्री जी जवाबदार हैं, उनको बयान देना चाहिए सांसद में। वो अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं, उल्टा विपक्षी सांसदों का निलंबन कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। आज हम लोग हमारे पूरा इंडिया गठबंधन और विपक्षी पूरे देश के जो सांसद हैं, सभी पार्टियां मिलके पूरे देश में धरना प्रदर्शन और मौन धरना रख रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो अब ये मांग कर रहे हैं कि संसद जो है, संसद में प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जो हैं वो खुद आकर जवाब दें और सांसदों का जिस प्रकार से निलंबन किया गया है उसके बाद अब कांग्रेस भी लगातार अपना विरोध दर्ज कराने के लिए मैदान में उतरी है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर लिखा है कि सांसदों का तानाशाही तरीके से निलंबन किया गया, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कांग्रेस इसका हर स्तर पर विरोध करेगी। आज पूरे MP में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। देश को तानाशाही से दबाने की कोशिश करने वाले समझ लें, कांग्रेस ना कभी झुकी है और ना कभी झुकेगी। ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट लिखा है। इधर विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करने के बाद अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में के लिए उम्मीदवारों का मंथन करने में जुटी हुई है। गुरुवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता PC शर्मा ने मांग की है कि पार्टी जल्द से जल्द इंडी गठबंधन के घटक दलों से तालमेल कर लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करे। इस दौरान PC शर्मा ने मध्य प्रदेश में अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं होने के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी पर चुटकी ली है। बहुत जल्दी ही ये लोकसभा के कैंडिडेट्स डिक्लेयर करेंगे, ये जानकारी आ रही है और करना भी चाहिए क्योंकि समय बचा नहीं। अप्रैल में चुनाव है। मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी लोकसभा के कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए, जिससे वो अपनी तैयारी करके चुनाव धांसू तरीके से लड़ सके और इसमें एक इंडिया का गठबंधन भी है। ये सब चीज़ें भी देखना है, तो इसलिए फास्ट ट्रैक पर करना पड़ेगा और इंडिया की हर स्टेट में बड़ी बड़ी बैठकें होना है। उन सब की तैयारी भी कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे जल्दी तो और आसानी से और अच्छे से हो सके। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खुले में संचालित अंडा और मांस की दुकानों को हटाने के आदेश के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। भोपाल में संचालित 80% अंडा और मांस की दुकानों को कार्रवाई से पहले खुद दुकानदारों ने कवर कर दिया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सख्त आदेश के बाद राजधानी भोपाल के लोगों की भी जागरूकता नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं जवाहर चौक में। देखा जा सकता है कि मांस, मटन और अंडे की जो दुकानें हैं उन्हें ढकने का आदेश दिया गया था और लोग खुद आगे आकर अपनी दुकानों को ढक रहे हैं। हालांकि नगर निगम के जो 21 जोन राजधानी भोपाल के हैं, ज़रूर प्रशासनिक और नगर निगम की टीमें मैदान में उतरी हैं, वो लोगों को समझाइश दे रही हैं। लेकिन उससे पहले ही जवाहर चौक की ये 17 दुकानें हैं, मटन और मीट की ये शॉप है, लोगों ने स्वेच्छा से, आप देख सकते हैं कि आगे आकर अपनी दुकानों को ढकना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासनिक जो टीमें हैं, नगर निगम की टीमें हैं, वो खुले में यानी सड़क के किनारे जो मांस मटन की दुकानें जो विक्रय हो रहा है उन्हें ज़रूर वहाँ पर उन पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन भोपाल की अगर बात की जाए तो करीबन 70% से ज़्यादा दुकानें इसी तरह कांच लगाकर, शीट लगाकर ढकी जा चुकी हैं या फिर ग्रीन शीट लगाई गई है। सामने सड़क के उस पार की दुकानें हम दिखाएंगे कि किस तरह ग्रीन शीट लगाकर उन दुकानों को भी ढक दिया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ ही कांच भी यहाँ पर लगाया गया और अब काला फ्रेम जो है उसे लगा के ढका जाएगा। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार के सख्त अब आदेश हैं, आप लोगों ने पालन करना शुरू कर दिया है? जी मैम, हमारे मार्केट में तो सभी लोगों ने आदेश का पालन करना चालू कर दिया। अब जो थोड़ा बहुत बचा कुचा वो भी सब कर लेंगे। अधिकारी भी आ रहे हैं, उनने हमें कोई मतलब उनने ऐसा भी नहीं बोला कि ये हटेगा बैठेगा। उनने ये बोला कि आप लोग अंदर स्वेच्छा से जैसा आदेश हुए वैसा कर लो, पर हम तैयार हैं उस चीज़ के लिए। सरकार के इस आदेश से आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैडम, नहीं, ये सही फैसला है। साफ सफाई का मुद्दा फैसला सही है उनका, बिल्कुल गंदगी नहीं होगी, उससे साफ सफाई रहेगी। भोपाल के 70 से 75% जो ऐसी दुकानें हैं उन पर असर नजर आ रहा है। खुद दुकानदारों ने इस आदेश को मानने पर अपनी सहमति खुशी खुशी जताई है और वहीं आम जनता भी सरकार के इस फैसले से खासी खुश है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रिन। इधर देश और दुनिया में इस वक्त क्रिसमस की तैयारियां मनाई जा रही हैं। 25 दिसंबर को यह त्योहार मनाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्रिसमस से पहले सांता क्लॉज पर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदूवादी संगठन मिशनरी स्कूल में बच्चों को सांता की ड्रेस पहनाने पर आपत्ति जता रहे हैं, तो वहीं कई जिलों के शिक्षा अधिकारियों ने भी बाकायदा आदेश जारी कर बच्चों को सांता बनाए जाने से पहले परिजनों की परमिशन लेने के निर्देश दिए हैं। और इस पर छात्र छात्राओं के परिजन की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अगली खबर आपको रीवा से दिखाते हैं, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने जा रहे बीजेपी नेता जयराम अग्निहोत्री पर नकाबपोश बदमाशों ने जानलेवा हमला बोल दिया। गंभीर रूप से घायल जयराम अग्निहोत्री को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बीजेपी नेता सिमरिया में भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए घर से निकले थे और रास्ते में घात लगाकर बैठे करीब 13 नकाबपोश बदमाशों ने उन पर तलवार और हॉकी से हमला कर दिया। बीजेपी नेता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी बदमाशों की शिनाख्ती में फिलहाल पुलिस लगी हुई है। कहते हैं जब तक खुद पर ना गुजरे तब तक दूसरे को के दर्द का एहसास नहीं होता। ऐसा ही नजारा शाजापुर की नगरपालिका में देखने को मिला। यहां बेटे को आवारा कुत्ते के काटे जाने से नाराज होकर लोक निर्माण विभाग के सभापति कौशल कसेरा धरने पर बैठ गए। इस दौरान सभापति ने सीएमओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी पार्षद 2 बार पीआईबी और साधारण सभा की बैठक में आवारा कुत्तों और मवेशियों को लेकर सीएमओ को अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। वहीं धरने की जानकारी लगते ही नगरपालिका अध्यक्ष प्रेम जैन और सीएमओ मधु सक्सेना मौके पर पहुंचे। कार्रवाई का आश्वासन दिया गया और धरने को खत्म करवाया गया। इसके बारे में हम लोगों ने प्लानिंग भी करी है। परिषद की मीटिंग अभी 3-4 दिन पहले हुई थी, आचार संहिता की वजह से लंबे समय से कोई मीटिंग नहीं हुई थी। उसमें हमने ये निर्णय भी लिया है कि जो शासन के निर्देशानुसार आवारा पशुओं का रजिस्ट्रेशन और उन पर नियंत्रण करने के नियम 2023 के बने हैं, उनके अनुरूप कार्य करने की हमने प्लानिंग करी है, जिसमें आवारा कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। उसके लिए हमने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसका हम बहुत जल्दी ही टेंडर करेंगे। अब खबर लेते हैं उज्जैन से, जहां की बड़नगर तहसील के कुलावदा में 4 लेन का निर्माण कर रही कंपनी से कर्मचारियों ने खेत पर खड़ी किसानों की फसल को बुलडोजर चलाकर खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। गांव के किसानों ने कंपनी की ओर खेत पर बुलडोजर चलाए जाने का विरोध किया है। एसडीएम का कहना है कि किसानों ने सरकारी जमीन पर खेती कर रखी थी,
फसल नष्ट होने से किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा जरूर दिया जाएगा, लेकिन जिस जमीन पर वो लोग खेती कर रहे थे वो सरकारी जमीन थी, इसलिए उस पर बुलडोजर चलाया गया है। जगह कैसे इस्तेमाल ये क्या वो पत्ते मिले थे ना 2004 इधर मध्य प्रदेश के लाखों नर्सिंग छात्रों को जल्दी ही बड़ी राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने प्रदेश में नर्सिंग कोर्सेज की जल्दी ही परीक्षाएं होने का दावा किया है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई प्रदेश के करीब 364 फर्जी नर्सिंग कॉलेज की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सीबीआई अब तक प्रदेश के तकरीबन 300 से ज्यादा कॉलेज की जांच पड़ताल कर चुकी है। उम्मीद है कि जल्दी ही बाकी नर्सिंग कॉलेजेस की जांच भी पूरी हो जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलसचिव का कहना है कि विश्वविद्यालय ने नर्सिंग कॉलेज की परीक्षाएं आयोजित करने की पूरी तैयारी कर रखी है, बस इंतजार है हाईकोर्ट के आदेश का। बता दें कि मध्य प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेजेस के मामले में हाईकोर्ट में यह मामला उठाया गया था, जिसके बाद फर्जी नर्सिंग कॉलेज की जांच पड़ताल के लिए हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे। 2020 से लेकर अब तक मध्य प्रदेश में तकरीबन 3 सालों से नर्सिंग कॉलेज की परीक्षाएं हो नहीं पाई हैं, जिससे 1 लाख के आसपास जो छात्र हैं नर्सिंग छात्र वो प्रभावित हैं। जानकारियां मिली हैं उसके अनुसार सीबीआई ने लगभग 300 कॉलेजेस का निरीक्षण पूर्ण कर लिया है। शीघ्र ही उनका निरीक्षण पूर्ण हो करके और सारी जितनी रिपोर्ट है वो माननीय न्यायालय में रखेंगे सीबीआई के अधिकारी। उसके बाद माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा विश्वविद्यालय उसको लागू करने में कतई विलंब नहीं करेगा। अगली खबर खरगोन से, जहां पर अंतरराज्यीय चोरी करने वाले गैंग के 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। छोटी खरगोन के पास डकैती की योजना ये बना रहे थे और इन्हें उस वक्त जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 1 कार और 7 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। कुछ दिनों पहले बड़वा में भी 3 फैक्ट्रियों में इन्होंने डकैती की थी। सभी गिरफ्तार आरोपी गुजरात के दाहोद के रहने वाले हैं। एसपी धर्मवीर सिंह ने जानकारी दी ये और मंडलेश्वर थाना पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की है। फिर मुरैना में रेत माफिया पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। वन विभाग और पुलिस ने कार्रवाई की है। रेत से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली यहां पर जब्त किया गया है। 12 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर रेत तस्कर फरार हो गए थे। वन विभाग पर हमले का प्रयास भी इस दौरान किया गया है। तो मुरैना में लगातार रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से लगातार जारी है। 12 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर हालांकि इस दौरान कुछ रेत तस्कर फरार भी हो गए और वन विभाग की टीम पर हमले का प्रयास भी किया गया, लेकिन कुछ लोगों को यहां पर पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इधर शहडोल में अंधविश्वास ने फिर एक बार एक मासूम की जान ले ली। दागने से 3 महीने की बच्ची की जान चली गई। इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत की खबर आ रही है। पेट फूलने और सांस लेने में बच्ची को तकलीफ थी। परिजनों ने गांव के दाई से ही उसे दगवाया। डॉक्टर ने इसके बाद निमोनिया को मौत की वजह बताया है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। सोहागपुर थाना क्षेत्र के पटासी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। मुरैना से खबर लेते हैं, जहां पर शराब माफिया पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 25 पेटी अवैध शराब और एक गाड़ी को जब्त किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब और गाड़ी की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। रिठौरा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो कटनी जिले के मेन स्टेशन में आए दिन हादसे हो रहे हैं। मोबाइल चोर को पकड़ने गए अटेंडर ट्रेन की चपेट में आ गया और उसका एक पैर कट गया। जानकारी के मुताबिक राजकुमार चौहान, जिसकी उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है, नया गांव थाना के एनकेजी कटनी ट्रेनों के एसी कोच में अटेंडर का काम करता था। घटना के संबंध में पीड़ित ने बताया कि वो ट्रेन से अक्सर आते जाते थे और इसलिए इस तरह की घटना की आशंका नहीं थी। निश्चिंत होकर बात कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने बड़ी तेजी से उनके हाथ को पकड़कर मोबाइल छीनने लगा। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही धक्के से नीचे आ गए और इसके बाद उन्हें कुछ नहीं पता। बताने की ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ दिनों से पहले भी इस तरह के मामले सामने आए थे, जिसमें मोबाइल छीनकर आरोपी ट्रेन से कूदकर भाग चुके हैं, लेकिन जीआरपीएफ इन घटनाओं पर अब तक लगाम नहीं लगा पाई है। मुरैना में अनियंत्रित वैन ने
छात्रों को टक्कर मार दी। स्कूल से घर जाने के दौरान छात्रों को टक्कर मारी गई। हादसे में घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली थाने के एएसएफ ग्राउंड के पास की यह घटना है। तो भोपाल में तेज रफ्तार जीप ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से स्कूटी सवार एक युवक की मौके पर ही जान चली गई। एक अन्य युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं कार चालक फरार है। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली है। कोलार क्षेत्र के नयापुरा के पास में यह हादसा हुआ है। तो इंदौर में नगर निगम का ऑपरेशन बंबई बाजार दूसरे दिन भी जारी रहा। निगम की टीम ने बंबई बाजार इलाके में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने। इंदौर के बंबई बाजार में दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। बुलडोजर लेकर जो है नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंची है और जो भी अवैध कब्जे आगे बढ़ाकर कब्जे किए गए थे उन पर बुलडोजर चलाकर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कई स्थानों पर लोग स्वेच्छा से भी अपना अतिक्रमण जो है वो यहाँ से हटा रहे हैं। नगर निगम के द्वारा इंदौर में अवैध तरीके से फुटपाथ पर जो भी कब्जे किए गए हैं उसे हटाने की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर निरंतर की जा रही है। और यही कारण है कि बंबई बाजार में दूसरे दिन भी नगर निगम का ये जो अभियान है यह लगातार चलाया जा रहा है। हालांकि इस दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी जो है वो की गई है कि नई सरकार बनने के बाद एक बार फिर से अब यहाँ पर जो है अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और बुलडोजर की मदद से अवैध अतिक्रमण जितने भी किए गए थे, जो फुटपाथ पर कब्जे थे, उन्हें यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता यहाँ पर कई दिनों पहले से थी वह अब यहाँ पर जाकर के शुरू हुई है और अतिक्रमण हटने के बाद जो सड़क है वो अपने मूल स्वरूप में वापस यहाँ पर आ पाएगी। नगर निगम के कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। नगर निगम का रिमोल का अमला जो है वो यहाँ पर पहुँचा है और बुलडोजर जो है एक बार फिर नगर निगम ने बंबई बाजार की गलियों में चलाया है। कई दिनों से नगर निगम को यहाँ की शिकायतें की थी, फुटपाथ पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, दुकानें जो हैं वो आगे बढ़ा ली गई हैं और उसके बाद अब नगर निगम जो है यहाँ पर अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। लगातार ये शिकायत मिलने के बाद नगर निगम ने कार्रवाई की है और दूसरे दिन की यह कार्रवाई जो है यहाँ पर जारी है, जहाँ पर नगर निगम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।